जाहिर वीर श्री गोगा जी महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं आ गया हूं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में श्री गोगामेड़ी धाम में। जी हाँ, ये श्री गोगामेड़ी गांव है और मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं ये जाहिर वीर श्री गोगा जी महाराज का मुख्य मंदिर है, जिसे गोगामेड़ी के नाम से जाना जाता है। साथियों, श्री गोगा जी महाराज का जन्म चूरू जिले के ददरेवा नामक गाँव से हुआ। वहाँ से 80 किलोमीटर दूर ये हनुमानगढ़ जिले का गोगामेड़ी धाम है। कहते हैं कि इसी स्थान पर गोगा जी ने अपने घोड़े सहित जमीन के अंदर प्रवेश किया था। यहाँ गोगा जी महाराज की समाधि बनी हुई है। तो आज के इस वीडियो में अपने गोगामेड़ी धाम के संपूर्ण दर्शन करने वाले हैं कि मैं आपको यहाँ की संपूर्ण कहानी और संपूर्ण इतिहास से परिचित करवाने वाला हूँ। तो चलिए श्री गोगा जी महाराज का जयकारा लगाते हैं और इस पावन धाम के दर्शन करते हैं। बोलो श्री जाहिर वीर गोगा जी महाराज की जय। साथियों, गोगा जी महाराज का ये मुख्य मंदिर है, मंदिर श्री गोगा जी गोगामेड़ी। ये देवस्थान विभाग के अंतर्गत आता है और राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी का टेम्पल है। ये मंदिर जो है वो बिल्कुल एक ऊंचे टीले के ऊपर बहुत ही अद्भुत और विशाल मंदिर है। बाहर की ओर आप देखेंगे तो गोगा जी का जो मेला है वो भाद्रपद माह में भरता है। 1 महीने तक चलने वाले इस लक्खी मेले में राजस्थान से ही नहीं बल्कि पूरे भारत से दर्शनार्थी आते हैं। अब आप देखिए कि धीरे धीरे मेले की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो रही हैं। बाहर की ओर बहुत ही लंबा चौड़ा स्पेस है, आगे की ओर बहुत सारी दुकानें हैं, पार्किंग एरिया भी काफ़ी बड़ा है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने मंदिर के अंदर और जाहिर पीर श्री गोगा जी महाराज के दर्शन करते हैं। आपको लगभग 30 से 35 सीढ़ियाँ चढ़ते हुए इस टीले के ऊपर की ओर जाएंगे और जो मंदिर का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग बना हुआ है। मंदिर की ओर प्रवेश करने के लिए ये लाइनिंग व्यवस्था है और यहाँ से आप इस तरफ से अंदर की ओर जाएंगे। फिर दर्शन करते हुए अंदर के सभी मंदिरों के आप दर्शन करेंगे और राउंड सर्किल में घूमते हुए फिर इस स्थान से आप एग्जिट करेंगे। ये मुख्य मंदिर का प्रवेश द्वार है। मंदिर का जो एंट्री गेट है वो वाकई बेहतरीन है। ऊपर की ओर एक गुंबद बनाया गया है, दोनों ओर छतरियाँ हैं और मंदिर बहुत ही अद्भुत शैली के अंदर निर्मित किया गया है। तो आइए सबसे पहले लाइन में लग के बाबा के दर्शन करते हैं और मंदिर के अंदर और मंदिर के अलावा जो मुख्य मंदिर के अलावा अन्य मंदिर हैं सभी में अपने दर्शन करते हैं और अंदर भी अपने जानकारी लेने का प्रयास करेंगे बाबा के दरबार में। सबसे पहले श्री गोगा जी महाराज के दर्शन करते हैं। देखिए मंदिर जो है, इस मंदिर का डिज़ाइन अन्य मंदिरों की तुलना में बिल्कुल अलग है। बिल्कुल इस बड़े से हॉल के बीचों बीच बहुत ही सुंदर दरबार बनाया गया है। यहाँ भी आपको थोड़ी हाइट में जाना होगा और चारों ओर का ये मंदिर का जो भाग है ये देखिए आप बहुत बड़ा है, जहाँ आप चारों ओर से परिक्रमा भी कर सकते हैं। यह मंदिर जो है वो देवस्थान विभाग के अंतर्गत आता है। यहाँ आने वाले भक्त जो हैं, जातरू जो हैं, वो अपनी अलग अलग अपनी धुन के अंदर बाबा के जयकारे लगाते हैं, बाबा का गायन करते हैं। तो सबसे पहले चलिए मंदिर में चलते हैं। जी हाँ, अब मैं पहुँच गया हूँ। ये बिल्कुल मंदिर के सामने का भाग है, श्री गोगा जी महाराज की मुख्य मेड़ी गोगामेड़ी। तो आइए सबसे पहले मंदिर के अंदर की ओर चलते हैं और मेड़ी में श्री गोगा जी महाराज की समाधि स्थल के दर्शन करते हैं। जी हाँ, ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है जो बिल्कुल वाइट संगमरमर से बनाया गया है और मंदिर जो है वो चौतरफा एक अलग टाइप में बनाया गया है। जी हाँ, इसी मंदिर में इसी रास्ते से आप अंदर की ओर करेंगे। पूरे गेट जो आप देख रहे हैं ये चांदी के गेट हैं। जी हाँ, ये श्री गोगा जी महाराज की समाधि है। अगर आप मंदिर में डोनेशन करना चाहते हैं या दान पुण्य करना चाहते हैं तो बिल्कुल जैसे ही आप मंदिर में दर्शन करके बाबा की मेड़ी से बाहर की ओर आएंगे तो आप यहाँ से रसीद प्राप्त कर सकते हैं, बाबा के इस धाम में डोनेट कर सकते हैं। और इससे थोड़ा सा आगे की ओर आप चलेंगे तो मैं मंदिर का सबसे पहले आपको बाहर का स्वरूप दिखा दूँ।
कि ये मंदिर जो है वो किस तरह से है। बिल्कुल दोनों ओर मंदिर के जो चारों ओर परिक्रमा कर सकते हैं आप, और चारों ओर बहुत ही खुला स्थान है। मंदिर के पीछे की ओर भी सैकड़ों बीघा ज़मीन है, जहाँ जब भक्त मेले के समय आते हैं तो यहाँ अपने टेंट वगैरह लगाते हैं, यहाँ खाना बनाते हैं, इस तरह का। इसके अलावा भी यहाँ 2-3 और स्पॉट बने हैं, वहाँ भी अपने चलेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने इस मंदिर के परिक्रमा पथ में कुछ अन्य मंदिर बने हुए हैं, जिसमें से एक है ये वाला गोगा जाहर वीर श्री महाराज जी का नगाड़ा धाम। महाराज जी ये किसकी प्रतिमा है? कौन? सफल सिंह चौथा किकरा। अच्छा, तो इसकी क्या मान्यता है? ये सफल सिंह चौथा किकरा है। मंदिर के बिल्कुल बाहर जब आप आएंगे तो आप यहाँ झाड़ा लगवा सकते हैं और बाबा के इस स्थान के दर्शन करें। और यहाँ दोनों तरफ से झाड़ दिया जाता है, एक मोर पंख का बना हुआ है और दूसरा जो गोगा जी महाराज का ये लोहे का जो जाल होता है, जो कि आपने बहुत समय देखा होगा, इससे भी आशीर्वाद दिया जाता है। इसके बाद में परिक्रमा मार्ग में यहाँ स्थान बना हुआ है, गोगा जी महाराज का ही ये स्थान है। यहाँ भी आप दर्शन करें, बिल्कुल मंदिर के पीछे की ओर ये स्थान है। फिर आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो एक मंदिर और है जो बाबा का सराया गया है। यहाँ मंदिर परिसर में शराब चढ़ाना सख्त मना है आज्ञा से, और इस स्थान पर भी आप झाड़ा लगवा सकते हैं, बाबा के दर्शन करें। महाराज जी ये प्रतिमा किसकी है? काफी पुरानी दिखती है। किसकी? बाबा नरसिंह पांडे समाधि है। बाबा नरसिंह पांडे जी, ये कौन? ये बाबा के वजीर थे जी, सेनापति। अच्छा, जो बाबा जी, महाराज की सेना। हाँ, बाबा के सेनापति थे जी। पांच पांडव है। बाबा नरसिंह पांडे जो बाबा के आगे चलती है, नरसिंह पांडे की समाधि है। गोगा जी महाराज के सेनापति रहे हैं बाबा नार सिंह जी पांडे, जो इनके दीवान माने जाते हैं, इनके सेनापति माने जाते हैं। यानी युद्ध भूमि में जो सबसे आगे चलता है तो वो सेनापति रहे हैं इनके। और ये बिल्कुल मंदिर के पीछे की ओर नार सिंह जी पांडे साहब की ये समाधि स्थल है, यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। ये प्रतिमा तो काफी पुरानी है। मेरे साथ है यहाँ गोगामेड़ी धाम के पुजारी जी हैं श्री चांद मोहम्मद साहब। तो इनसे जानते हैं कि मंदिर का क्या इतिहास रहा है। तो सबसे पहले तो गोगामेड़ी का जो ये मंदिर है वो कितना पुराना है? चांद ये बहुत पुराना है जी, बाबा जी का बहुत सदियों पुराना है, राजा महाराजों का टेम है। अच्छा, अब गोगा जी महाराज ने जैसे ददरेवा में जन्म हुआ है, तो उसके बाद में यहाँ गोगा जी महाराज ने समाधि ली या कुछ और कहानी रही? समाधि ली थी जी बाबा जी का। गोगा जी महाराज के बाबा ने वहाँ से घोड़ा छेड़ा था, गोगा जी महाराज ने, गुरु गोरखनाथ इनकी बलदारी है। यहाँ बाबा ने समाधि ली थी जी, 14 घोड़े समाये थे। अच्छा, कलमा पढ़ के यहाँ बाबा ने समाधि धरती ली थी। इनको 36 कौम मानती है, सारी बिरादरी मानती है। अच्छा, यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों ही पूजते हैं इनको? हाँ, सभी पूजते हैं, सभी पूजते हैं। हिंदू जो हैं वो इनको गोगा वीर के नाम से पूजते हैं, मुसलमान इनको गोगा पीर के नाम से पूजते हैं। अपनी अपनी भाषा है। और यहाँ गोगामेड़ी में पुजारी जो है वो मुसलमान है या फिर हिंदू? मोमडन है जी, मोमडन भी है। 1 महीने जो ब्राह्मण पुजारी आती है और अच्छा। 11 महीने मोमडन पुजारी रहते हैं। 1 महीने हिंदू रहते हैं? हाँ, 1 महीने जो वो कब? वो 1 महीने भादवे में। भादवे के मेले में? हाँ, भादवे के अंदर आते हैं 1 महीने पंडित पुजारी, और मोमडन पुजारी रहते हैं 11 महीने। 11 महीने। हाँ, 11। मेला कब से कब तक पड़ता है? हाँ, मान लें मेला कब से कब तक पड़ता है? मेला 2 महीने, श्रावण और भादवे। श्रावण और भाद्रपद में 2 महीने मेला पड़ता है, 2 महीने। जिसमें मुख्य रूप से श्रावण भादवे के महीने में श्रावण की पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद की पूर्णिमा तक लक्ष्य मेला पड़ता है यहाँ, जिसमें सिर्फ राजस्थान से ही नहीं बल्कि पूरे भारत से लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। और गोगा जी महाराज जो हैं, अब ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद गोरी के साथ उनका युद्ध हुआ था, तो गोगा जी महाराज अपने भतीजों और अपने पुत्रों के साथ युद्ध किया, तो वहाँ युद्ध किया शायद ददरेवा के पास में, और फिर यहाँ कैसे आए? यहाँ बाबा जी ने, माता वात्सल ने इनको कोई वरदान दे दिया था। वहाँ माता वात्सल से ये वहाँ आ गए थे। माता वात्सल ने इनको कोई वरदान दिया था। यहाँ इनको बाबा जी का, गुरु गोरखनाथ का वरदान दिया हुआ था जी, इनका जगत में नाम होगा। फिर इन्हें 14 घोड़े यहाँ समाधि धरती द्राड़ दे दी थी जी। और ये यहाँ पर आप जो सेवा कर रहे हैं ये नार सिंह जी पांडे की है, तो ये कौन थे? ये बाबा के वजीर थे। एक तो लीला घोड़ा, और एक बाबा बज्जू, एक बाबा रत्ना जी, और एक बाबा का नरसिंह पांडे। ये गूगल से पैदा हुए थे, जैसे गोगा जी महाराज पैदा हुए थे ना, गोरखनाथ जी की तरफ जन्म। हाँ, अच्छा, गुरु गोरखनाथ जी ने माता वात्सल को एक फल दिया था, हाँ, गूगल फल, हाँ। उससे ही गोगा जी का जन्म हुआ, इसीलिए उनको गोगा जी के नाम से जाना गया। हाँ। और महमूद गजनवी ने उनको जाहर पीर नाम दिया था, क्योंकि वो बिल्कुल साक्षात देवता के समान युद्ध करते थे।
सुतो यार मैं ले दोस्तों ये जो नगाड़ा बना हुआ है इसका एक विशेष महत्व ये है कि यहाँ इस नगाड़े को 11 बार बजाने के बाद में आप जो भी मन्नत मांगते हो वो ज़ाहिर पीर गोगा जी महाराज पूरी करते हैं। मुख्य मेडी से बाहर निकलते ही और मुख्य मेडी आप देखिए ये है, इसके बिल्कुल आगे की ओर यहाँ माता सरियल और गोगा जी महाराज की माता बाछल की समाधि बनी हुई है। कहते हैं कि जो गोगा जी महाराज ने यहाँ समाधि ली उसके बाद में माता सरियल और माता बाछल ने भी यहाँ इसी स्थान पर समाधि ली। आने वाले यात्रु आने वाले भक्त जो हैं वो यहाँ भी माता सरियल और माता बाछल को समाधि पर चद्दर चढ़ाते हैं, यहाँ मन्नत मांगते हैं। है।